गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से वेलकम है एरन क्लासेस में। तो गाइस वोकेबुलरी की इस सीरीज़ में आज के कुछ 10 वर्ड्स इस प्रकार से हैं। और गाइस जैसा कि मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपको इंग्लिश फ्लुएंटली बोलनी है तो आपको जो अपने वोकैब्स से उनको स्ट्रॉन्ग करना होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास वर्ड्स ही नहीं होंगे तो आखिर आप अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करेंगे। आपको हिंदी बोलने के लिए भी वर्ड्स आते हैं तभी आप हिंदी बोल पाते हैं। उसी प्रकार से अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो इंग्लिश बोलने के लिए भी आपके पास इंग्लिश में वर्ड्स होने चाहिए। तो गाइज आज का जो पहला वर्ड है ये ऑनवर्ड। ऑनवर्ड मीन्स मतलब आगे की ओर बढ़ना, मूविंग फॉरवर्ड। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू शुड मूव ऑनवर्ड फॉर गेटिंग ऑल दोज थिंग हैपन इन पास्ट। मतलब आपको आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, पास्ट में जो हुआ है उसे बुलाकर आपको आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। व्हाट्स योर ऑनवर्ड प्लान, मतलब आपके आगे का क्या प्लान है। द नेक्स्ट वर्ड इज कंपनसेट। कंपनसेट मीन्स कि किसी चीज़ की पूर्ति करना, ठीक है। पेइंग इन लॉस, अगर कुछ लॉस होता है तो उसके अभाव में हमें जो पूर्ति करते हैं उसे बोलते हैं कंपनसेट। एग्जाम्पल, यू हीट माई कार कंपनसेट फॉर माई लॉस, ठीक है। आपने मेरी कार को ठोक दिया तो अब उसमें जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करो, कमी पूर्ति करो। माई लेफ्ट हैंड इज़ वीक, ओके, सो माई राइट हैंड इज़ टू वर्क फॉर कंपनसेट, कि मेरा जो बाइना हाथ है वो कमज़ोर है तो उसकी कमी पूर्ति कौन करता है? दाहिना हाथ, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज सीजनिंग। इट मीन्स किसी चीज़ को जायकेदार बनाना और उसमें मसाला ऐड करना। मेकिंग अ डिश मोर टेस्टी। एग्जाम्पल, टेस्ट डिश एंड टेल मी अबाउट सीजनिंग। आप इस जो डिश है उसको टेस्ट करिए और इसके जायके के बारे में बताइए। एड सम सॉल्ट टू एडजस्ट सीजनिंग, कि इसके जायके को बढ़ाने के लिए थोड़ा इसमें नमक ऐड करिए। द नेक्स्ट वर्ड इज डंप, मतलब किसी चीज़ को ख़त्म करना, किसी रिलेशन को ख़त्म करना। फिनिश द रिलेशनशिप और एंड इट। एग्जाम्पल, डोंट डंप योर मोबाइल लाइक दिस, या फिर तोड़ देना, ठीक है। अपने मोबाइल को इस तरीके से ख़त्म मत करिए। वाई डिड सी डंप यू, उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, तुम्हारे बीच में रिश्ता था उसे ख़त्म क्यों किया। द नेक्स्ट वर्ड इज क्राइसिस। इट मीन्स संकट, मतलब बैड सिचुएशन। एग्जाम्पल, इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ आवर कंट्री इज इन क्राइसिस नाउ ए डेज। जो हमारी इकोनॉमी, आर्थिक व्यवस्था है देश की, वो इस समय क्या है? संकट में है। माई फ्रेंड हेल्प्ड मी बाई गिविंग मनी इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। मेरे दोस्त ने मेरी मदद की मेरे संकट की घड़ी में। द नेक्स्ट वर्ड इज डेलिकेट। इट मीन्स नाजुक, समथिंग विच इज़ ब्रेकेबल, ठीक है। एग्जाम्पल, when she saw me someone in ICU she started weeping, she has such a delicate heart। मतलब उसने जब मुझे ICU में देखा किसी के साथ तो वो रोने लग गई और उसने मतलब वो उसका जो दिल है बहुत ही नाजुक है। चाइनाज प्रोडक्ट्स आर वेरी डेलिकेट, चाइनीज़ जो प्रोडक्ट होते हैं बहुत नाजुक होते हैं, कभी भी दम तोड़ सकते हैं। एस्केप मीन्स अवॉइडिंग विथ समथिंग और रन अवे, मतलब किसी चीज़ से बचना और पलायन कर जाना। एग्जाम्पल, फाइनली आई एस्केप्ड फ्रॉम दैट डॉग, कि फाइनली मुझे उस कुत्ते से मैं बच पाया और भाग गया। हिज नेम एस्केप्ड मी, उसका जो नाम है उससे मैं पलायन कर गया। कंसर्न, कंसर्न यानी होती है किसी चीज़ की चिंता करना। रीज़न ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट्स नॉट योर कंसर्न, बी आउट ऑफ इट, ये तुम्हारी टेंशन की बात नहीं है, तुम्हारी चिंता की बात नहीं है, तुम इससे दूर रहो। व्हाट डू यू डू इज़ नॉट कंसर्न ऑफ माइंड, तुम जो भी कुछ करते हो ये मेरी टेंशन नहीं है, तुम खुद ही संभालो। द नेक्स्ट वर्ड इज सूदिंग। सूदिंग मीन्स होता है स्टेइंग कामली, मतलब सुखदायक। एग्जाम्पल, वाइल डूइंग योगा आई लव टू लिसन सूदिंग म्यूजिक। जब मैं योगा करता हूँ तो उस टाइम मुझे सुखदायक म्यूजिक सुनने पसंद है। सी हैज़ सच ए सूदिंग वॉइस, उसकी जो आवाज़ है बहुत ही सुखदायक है और बहुत ही स्वीट है। द नेक्स्ट वर्ड इज़ मैनिपुलेट। मैनिपुलेट मीन्स डूइंग योर वर्क स्मार्टली, मतलब हेर फेर करके आपके काम को करना। एग्जाम्पल, माई ब्रदर ऑलवेज बोरोज माई क्लॉथ्स एंड मैनिपुलेट्स मी टू गिव हिम मनी। मेरा जो भाई है वो हमेशा मुझसे मेरे कपड़े उधार ले लेता है और मुझे मैनिपुलेट करता है, हेर फेर करता है पैसे के लिए। कंपनीज मैनिपुलेट कंज्यूमर्स टू बाय प्रोडक्ट्स थ्रू एडवर्टाइजिंग।
आपको पता है कंपनीज एडवर्टाइजिंग के ज़रिए कस्टमर्स को मैनिपुलेट करती है, गुमराह करती है अपने प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए। तो गाइज़ ये थे आज के कुछ 10 वर्ड्स जिन्हें आपने देखा, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है देन प्लीज़ और भी अच्छे इंटरेस्टिंग वर्ड्स सीखने के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे हमारे वीडियोस को देखते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।